दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छो प्लस दो रूट अंडर थ्री छः मान इंटू छो माइनस दो रूट अंडर थ्री का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों कुछ नहीं है। इस तरह के प्रश्न है तो जो सबसे पहले अपने में हल होने का कोशिश करें उसको हल करें, ठीक है। तो ये मेरे को मालूम हुआ गया दोस्तों, ये सूत्र पहले मैं डाटा लिखता हूँ दोस्तों। 6 प्लस रूट थ्री इंटू 6 - √3। ये अपन सूत्र टूट रहा है दोस्तों इस पर a + b के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट तोड़ सकते हैं दोस्तों। एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी हो गया दोस्तों, ए की जगह पर ही हो गया दोस्तों, आई हो गया पूरा का पूरा बी की जगह पर हो गया। तो ये सूत्र मैंने लिख दिया, तो डायरेक्ट अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, छो स्क्वायर छो छो हाँ छो स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के मतलब के जगह पर छो हो गया, छो स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो छो छक 36 हो जाएगा दोस्तों। आई हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 और √3 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 12। तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। लेकिन 24 थोड़ी अपन को आंसर मारना है। फिर बोल इसको तो अपन अभी हल किए तब 24 आया, लेकिन बोल रहा इसका फिर वर्गमूल निकालिए। तो आप इसको वर्गमूल निकालिए दोस्तों, तो इसके वर्गमूल निकालिएगा तो छोटो 24 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ऑप्शन। देखियो एग्जामिनर कितना होशियार था, ऑप्शन में सेम टू सेम 24 भी दे देता। तो जो बच्चों ध्यान नहीं देता, कभी भी एग्जाम देवे जाओ दोस्तों तो क्वेश्चन पूरा भरपूर लाइन पढ़ा करो, ठीक है। देखो कब वर्गमूल निकाला, सबसे पहले मैंने इसको हल किया दोस्तों, तो हल किया तो 24 आया, फिर 24 का वर्गमूल निकाला तो आया कितना, 2 इंटू √6। ये ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ, ये 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिए, इसके कैसे क्या है, 34 स्क्वायर और माइनस 16 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगर आप ट्रिक नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत। लेकिन अपन इसको ऐसे भी बनाएंगे तो कोई 34 के वर्ग कर लीजिए, 16 के वर्ग कर लीजिए, उसको घटा लीजिए और घटा के वर्गमूल निकाल लीजिए, वो भी आंसर आएगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ऑप्शन वो भी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, नहीं दोस्तों। मान लिया जाए कोई बच्चों ट्रिक भूल जाएगा, सूत्र भूल जाएगा, तो इसको पहला तरीका है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, घटा लीजिए, इसको भी स्क्वायर करने में दोस्तों सेकेंडों के काम है। कैसे तो मैं बता देता हूँ। 4 चौ 16 के छो 1 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के 4 हो गया, 3 तिया 9 2 11 हो गया, 34 के वर्गमूल हो गया 1146 हो गया। 4 चौ 16 के छो आया ना, हाँ 416 के छो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 24 एक 25 ना, 25 के 2 3 1156 आएगा दोस्तों। आई 16 के वर्गमूल दोनों जानते हैं, 16 के वर्गमूल 256 आता है, फिर घटाइएगा तो 900 के वर्गमूल 300 होगा। ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, कोनो बड़ा भारी बात नहीं है कि इसको अगर ऐसे हल कीजिएगा तो ऑप्शन ही गलती आएगा, बिल्कुल ऑप्शन गलत नहीं आएगा, ठीक है। दोनों सेम ही आएगा। लेकिन अपन तरीका दोस्तों, इससे भी एक और बेस्ट तरीका अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, जे सेम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है दोस्तों, तो ए माइनस होता है, एक प्लस में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को अपन यूज करूंगा दोस्तों, डाटा को 2 बार लिखूंगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो एक माइनस में एक प्लस में लिखिएगा दोस्तों। तो चलो मैं पहले लिख लेता हूँ दोस्तों, डाटा है जो लिख देता हूँ। और इसी को मैंने एक बार माइनस में लिखा, एक बार मैंने प्लस में लिखा। 34 में से 16 घटाइएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 16 18 34, इसको जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा दोस्तों तो 900 आएगा, और 900 के क्या बोल रहा, वर्गमूल निकालें। ये तो इतना हल करने के बाद इतना है ना, फिर इसको वर्गमूल निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है क्या है, जो बच्चों को इसका अगर वर्ग याद रहेगा तो काहे के लिए उतना नियम अप्लाई करेगा,
डायरेक्ट मार लेगा। 34 के वर्गमूल, जो 34 के वर्ग होता है 1156, और 16 के 256, दोनों के घटा को वैसे भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समस्या जब उलझन कब होता है दोस्तों, उसमें सूत्र का जब यही चीज रहता 270 या 278 स्क्वायर माइनस इतना रहता, तब उसमें अपन समस्या स्क्वायर करने में दिक्कत हो जाता, तब अपन को फिर ये वाला सूत्र अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, ये छोटे छोटे के लिए सूत्र करने की क्या जरूरत, लेकिन अपन को तरीका जो बच्चों ने दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए ALP 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्या है, हड़बड़ाइए मत, आराम से। ये बोल रहा है 584 के स्क्वायर करिएगा तो इतना आवेगा वर्ग। 584 के स्क्वायर करने पर इतना आता है, लेकिन जब इसको वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, का वर्गमूल निकालने पर, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, का वर्गमूल वर्गमूल का मान क्या होगा। ठीक है, हम ये बोलते हैं दोस्तों, इतना का स्क्वायर कर रहा है तो इतना आ रहा है, जब इसको वर्गमूल निकालिएगा तो क्या, कोई दिक्कत नहीं। नियम है दोस्तों, जब दशमलव के बाद 2 डिजिट रहता है तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद 1 डिजिट आता है। जब दशमलव के बाद 4 डिजिट रहता है वर्ग में, जब उसको वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों तो दशमलव के बाद 2 डिजिट रहता है। जैसे मेरी बातों में समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो मैं ये बताता हूँ, और वो आता है तो क्यों आता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए दशमलव के बाद 2 है दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर इसके वर्गमूल निकालिएगा तो दशमलव के बाद सिर्फ खाली 1 अंक निकलेगा। ऐसा क्यों होता है कि दशमलव के बाद 2 अंक आता था, दशमलव के बाद 1 अंक आता है। मैं इसका डिटेल से बताता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब इसको वर्गमूल निकालते हैं दशमलव के दोस्तों, तो उसको 0, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 देते हैं। ठीक है, तो इसको वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 100 के वर्गमूल 10 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, 2 जीरो में से 1 जीरो निकला। जब नीचे 2 जीरो था तो 1 जीरो निकला। जब नीचे 4 जीरो रहेगा तो 2 जीरो निकलेगा। जब नीचे 6 जीरो रहेगा तो 3 जीरो निकलेगा। तो सेम टू सेम वही नियम अप्लाई होता है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो दशमलव के बाद सिर्फ खाली 2 अंक रहना चाहिए। तो दशमलव के बाद सिर्फ कितने हैं, 2 अंक रहना चाहिए। न इसमें है न इसमें, सिर्फ खाली एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसी को अगर स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो स्क्वायर में जानते हैं कि 10 के स्क्वायर करते हैं, एक जीरो एक रहता है तो उसका स्क्वायर करते हैं, 0 2 बार आ जाता है। अगर लास्ट में 0 2 बार रहता है, अगर स्क्वायर कीजिए तो दुगना डायरेक्ट हो जाता है, 2 2 4 बार हो जाता है। ठीक है, तो ALP 2024 में आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है √0.6 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने बोला था दोस्तों, कभी भी संख्या जब दशमलव में वर्गमूल रहेगा, वर्गमूल निकालने का दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखना है कि दशमलव के बाद क्या संख्या जोड़ा में है कि नहीं है। अगर दशमलव के बाद जोड़ा में अगर संख्या नहीं रहेगा दोस्तों, तो उसको अपन जोड़ा बनाने के वर्गमूल का। बोलो जोड़ा क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि अपन को नियम है दोस्तों, वर्गमूल में एक जोड़ा रहता है, एक ही चीज 2 रहता है, 2 बार 2 में से 1 बाहर करता है, इसीलिए जोड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको बटा 10, तो 6/10 आया दोस्तों, तो नीचे भी 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तब हो जाएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60/100 आ जाएगा। तो 100 में से 1 वर्गमूल निकाल जाएगा दोस्तों, तो 60 अंदर रह जाएगा, आइए हो जाएगा 10। ठीक है, अब 60 के वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमेशा जो संख्या रहेगा दोस्तों, जो 60 के पहले ही वाला वर्ग संख्या रहेगा, तो 60 के पहले वर्ग संख्या कितना होता है दोस्तों, 49 है। आगे वाला तो ले नहीं सकते हैं, 64 64 है, तो ये तो ऐसा ही खत्म हो गया दोस्तों। ये बोल रहा है 89 थोड़ी है, तो अपन 60 के पहले वाला लेना है। ये 68 64 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 49 इससे कम वाला होगा दोस्तों। या अगर मान लिया दोनों और निकटतम वैल्यू रहता तो क्या होता दोस्तों,
कोई बात नहीं, अपन ऑप्शन नंबर डी 60 से कम ही वाला संख्या का वर्ग होगा 49 का। अगर मान लिया जाए अगर साथ कोई और ऑप्शन में रहता, एग्जिट पूछता तो अपन एग्जिट पूछता तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। 60 किसके पास में आ रहा है, 64 के पास में आ रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे 64 माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। 64 माइनस 4 लिखेंगे तो जो संख्या ए रहता है दोस्तों वही संख्या यहाँ लिखते हैं, यहाँ दुगुना लिखते हैं, जो संख्या ए रहता है वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं। तो ए काट गया दोस्तों 8, ये भी कट गया दोस्तों, तो हो जाएगा 4। इसके भागा दीजिएगा दोस्तों तो आता है 2.75 आ जाएगा ना, 10 10 तब हो जाएगा कितना, 4 में से 1 में भागा दीजिएगा तो 1 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 है 2, फिर आ जाएगा 4 पचे 25 आ जाएगा दोस्तों, हाँ सॉरी 4 पचे 25 आएगा, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7.75, ठीक है। तो 7.75 यानी 7 से शुरू होने वाला ऑप्शन हो गया, ये हो गया। अब फिर नीचे 10 आ रहा था दोस्तों, ये तो 60 का नया, फिर नीचे 10 से भाग देते ना, तो फिर इसको नीचे 10 से भागा देते हैं दोस्तों, तो फिर आ जाता इधर। इस तरह से भी अपन निकाल लेते हैं, जो अपन बताए थे क्या, अपूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल निकालने की विधि में सूत्र क्या होता है दोस्तों, संख्या को 2 भाग में तोड़ा जाता है, एक वर्ग में होना चाहिए, दो जो ए रहता है वहीं पर ये भी रहता है, ये मैंने बताया था। रूट अंडर ए के मतलब वो होगा दोस्तों, एक रूट के अंदर जो संख्या लिखा होगा हमेशा पूरे पूरे वर्ग संख्या रहना चाहिए, तो वही तो मैंने लिखा, थोड़ी कुछ लिखा। 64 यहाँ भी रहना था, 64 यहाँ भी रहेगा, 64 के वर्गमूल निकाले 8 तो 8 यहाँ भी जो काटा छटा कर लिए, तो ऐसे चाहे ऐसे से ऑप्शन भी। आज मेरा दोस्तों पी वाई क्वेश्चन घन घन मूल से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। घन मूल से रिलेटेड ज्यादातर हारों का परिमीकरण से रिलेटेड संबंधित हल करें। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों रिकरिंग एंड फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है।